सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इंडियन प्री हिस्टोरिक पेंटिंग यानी भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के मोस्ट जितने भी क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट 67 क्वेश्चन मैंने कवर किया हुआ है। तो बारी बारी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं पहले क्वेश्चन पे आता हूँ। एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है होशंगाबाद, ऑप्शन बी मिर्ज़ापुर, सी भीमबेटका, 4 उपरोक्त सभी। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। क्योंकि जो पूर्व ऐतिहासिक जो भारतीय चित्रकला जो मतलब मिलता है ऐतिहासिक, वो सब जगह मिलता है। होशंगाबाद में भी मिलता है, भीमबेटका भी मिलता है और मिर्ज़ापुर में भी मिलता है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या है? भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? पहला है 30, दूसरा 750, तीसरा 285 और चौथा 135। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 750 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। भीमबेटका में 750 पहाड़ी गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 275 में चित्र प्राप्त हुए हैं। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। वेल, क्वेश्चन नंबर 3 इज, भीमबेटका क्या है? ऑप्शन ए नगर, बी पहाड़ी, सी जंगल या डी मंदिर। तो यू ऑल नो दैट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ख पहाड़ी। भीमबेटका एक पहाड़ी है जहां पर चित्र पाए गए हैं। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। भीमबेटका शैलाश्रय कहां पर स्थित है? यानी ये भीमबेटका कहां पर है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी बिहार। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सो अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे बता पाएंगे आप। इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, जिसकी खोज वीएस वाकड़कर ने किया था 1958 में, जिसको कि 1975 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वेल, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। भीमबेटका चित्रों की खोज किसने की? देखो भाई, जो क्वेश्चन में आंसर था वही आ गया। ऑप्शन ए श्री राकृष्णदास, बी नंदलाल बोस, सी रामचंद्र शुक्ल या डी CVS वाकड़कर। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी VS वाकड़कर। इन्होंने 1958 में भीमबेटका की खोज की थी, जो कि उज्जैन के ये प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य वहां के रह चुके हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। भीमबेटका गुफा की खोज कब हुई थी? भीमबेटका से काफी सवाल आ रहे हैं। इसका ऑप्शन ए होगा 1955, बी 1958, सी 1959 या डी 1971 ईस्वी। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी ख 1958 ईस्वी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक, बी बौद्ध, सी जैन या डी ईसाई। इसका आप देखते ही समझ गए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए प्रागैतिहासिक। क्वेश्चन 8। भीमबेटका शैल चित्रों में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया है? लाल, पीला, हरा, बैंगनी। एज यू ऑल नो दैट कि जो प्रागैतिहासिक जगह था वहां पर कौन सा रंग यूज किया गया होगा? मोस्टली रेड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा यानी क लाल। भीमबेटका में लाल रंग प्रयोग किए गए थे। वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 9। भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिलते हैं? ऑप्शन ए फर्श पर, बी दीवार व छत पर, सी मुंडेरों पर या डी गुफाओं के द्वार पर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोच सकते हो आप। सो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर होगा दीवार व छत पर। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो खुरदुरे दीवार और छत पर इसका चित्र बनाए गए थे। आप लोग कंफ्यूज मत होना, गुफाओं के द्वार पर बिल्कुल मत करना। ऑप्शन बी इसका सही होगा। भीमबेटका के चित्र दीवार व छत पर बने थे। क्वेश्चन 10 पे आते हैं। भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर, बी रायपुर या सी इंदौर या डी भोपाल। यहाँ पर कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। क्या पूछ रहा? भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? तो भीमबेटका आपको पता हो छत्तीसगढ़ यानी रायपुर के पास स्थित है, यानी ऑप्शन बी का करेक्ट होगा रायपुर। ख। कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 11। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी की अवधि है? ऑप्शन ए नियोलिथिक, बी मेसोलिथिक या सी पैलोलिथिक या डी चैल्कोलिथिक। यानी बोल रहा है कि भीमबेटका
किस टाइम की इसमें जो ड्राइंग या चित्रकारी की गई है किस टाइम की है, मतलब पाषाण काल या मध्य पाषाण काल या फिर नव पाषाण काल या फिर आपको चालुक्य एज। तो इसमें सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो न्यूलिथिक मतलब होता है नव पाषाण काल, मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल, पैलियोलिथिक यानी पूर्व पाषाण काल, और चालुक्य मतलब वही ताम्र पाषाण काल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? तो इसका आंसर करेक्ट होगा बी, मेसोलिथिक। भीमबेटका एक ऐसा मतलब शहर है जहाँ पर सबसे पहले चित्रकारी पाई गई थी, यानी सबसे पुरानी चित्र टाइम की यहाँ पे चित्र पाए जाते थे। तो भीमबेटका ऑप्शन क्या होगा? मेसोलिथिक। बाकी सबका नव पाषाण काल में चित्र मतलब पाया गया है। तो जितने भी आप पाओगे कि और बहुत सारे गुफा वगैरह होशंगाबाद या फिर पंचमढ़ी जो कुछ भी है वो सब कुछ नव पाषाण काल में चित्र पाया गया है। लेकिन भीमबेटका सबसे पुराना इसमें चित्र पाया गया और सबसे ज़्यादा चित्र इसमें पाया गया, इसलिए इसको बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा चित्रकारी कौन सा गुफा है। तो ऐसा क्वेश्चन कुछ आता है। तो ऑप्शन 11 का आंसर करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन बी यानी ख, मेसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल। कमेंट क्वेश्चन नंबर 12, भीमबेटका लखनियादरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए स्तूप के लिए, बी प्रागैतिहासिक चित्र के लिए, सी विष्णु मंदिर के लिए या डी गुफा के लिए। इसका आंसर क्या होगा? फटाफट सोच लो आप। भीमबेटका लखनियादरी पंचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है? द करेक्ट आंसर इज प्रागैतिहासिक चित्र के लिए। भीमबेटका, लखनियादरी, पंचमढ़ी ये तीनों किस लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्र के लिए। यहाँ पे बहुत सारे चित्र यहाँ से पाए गए हैं। तो कंफ्यूज होकर गुफा के लिए मत करना, ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक चित्र के लिए। कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 13, भीमबेटका के किस शैलाश्रय का नाम ऑडिटोरियम सभागार दिया गया है? ऑप्शन ए शैलाश्रय संख्या 1, ऑप्शन बी शैलाश्रय संख्या 12, ऑप्शन सी शैलाश्रय नंबर 3 या ऑप्शन 4 शैलाश्रय नंबर 15। यानी जो भीमबेटका में बहुत सारे गुफा पाए गए हैं या फिर बहुत सारे चित्र पाए गए हैं, तो किसको ऑडिटोरियम सभागार का नाम दिया गया है? ए बी सी डी में क्या लगता है आपको? सो इसका करेक्ट आंसर होगा शैलाश्रय नंबर 3, उसको ऑडिटोरियम सभागार का नाम दिया गया है। ठीक है, इसमें बहुत सारे चित्र पाए गए थे इसलिए ऐसा हुआ है। कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 14, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? बनारस, कानपुर, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़। तो अगर आपने प्रागैतिहासिक अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको 1 सेकंड में लगेगा इसका आंसर देने में। इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर। सबसे पहले वहीं पे खोज हुई थी, जिसकी खोज आर्चीबाल्ड कल्लारी ने की थी 1880 में। कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 15, मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इनमें से किस विषय पर है? ऑप्शन ए आमोद प्रमोद, बी नृत्य, सी आखेट या डी पारिवारिक। तो अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आप समझ जाओगे कि मिर्ज़ापुर में मोस्टली जो चित्र पाए गए थे इसका ऑप्शन सी से होगा, यानी कि आखेट। वहीं पर आपको घायल सुअर का मिलेगा, ठीक है, मिर्ज़ापुर में। और मिर्ज़ापुर में बारहसिंघा का शिकार, सांभर का शिकार, हाथी का शिकार, है ना। तो मोस्टली शिकार के जो दृश्य है, आखिर के दृश्य जो मिलते हैं मिर्ज़ापुर में ही पाए गए थे। गैंडे का शिकार, ये सब मिर्ज़ापुर में ही पाए गए थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी से होगा। कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 16, मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं? ऑप्शन ए श्यामला पहाड़ियों पर, बी कबरा पहाड़ियों पर, सी पहाड़गढ़ी पर या डी कैमूर की पहाड़ियों पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? मिर्ज़ापुर जो पहाड़ी है उसको वो किस पहाड़ी पर स्थित था? सो द करेक्ट आंसर इज डी कैमूर की पहाड़ियों पर। ठीक है, और अगर ये पूछता भीमबेटका किस क्षेत्र या पहाड़ियों पे है तो विंध्य पर्वत पे होता। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी कि कैमूर की पहाड़ियों पर वहाँ पे जो प्रागैतिक चित्र पाए गए हैं। ठीक है, कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 17, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या डी बिहार। इसका आंसर मुझे नहीं लगता कि आपको पता नहीं होगा, आपको बिल्कुल पता होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क उत्तर प्रदेश। अगर आप लोग लखनियादरी जाते होंगे बहुत सारा घूमने फिरने के लिए, तो वहाँ पर ही पास में आप जानते हो वहीं पे पास में ही आपका लखनियादरी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो इसका ऑप्शन क से होगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, मिर्ज़ापुर वहीं पर है। कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 18, मिर्ज़ापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? प्रागैतिहासिक चित्रों का या अवधि या सी राजस्थान या डी बिहार। ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक, बी अवधि, सी राजस्थान या डी बिहार।
आपको पता होगा प्रागैतिहासिक जो क्षेत्र के लिए जो फेमस है, किस लिए है वो? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा करेक्ट इसका? जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रागैतिहासिक। कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 19, मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्यों का दृश्य या नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? पंचमुखी, मुखादरी, भलडरिया या लिखनिया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लिखनिया। लिखनिया में मोस्टली, भलडरिया में तो आपको घायल सुअर मिला हुआ है ना, और यहाँ पर आपको भलडरिया में घायल सुअर और ऊंट का दृश्य वो वहाँ पर मिला हुआ है। लिखनिया में बहुत सारे चित्र बने हुए हैं और वहीं पर नृत्य करते हुए शिकारी नृत्य या फिर नृत्य वाले जो है ना, नृत्यांगना या फिर नृत्य करते हुए ये वहीं पर पाया गया हुआ है। भलडरिया में तो बस 2 पाया गया, लिखनिया में मोस्टली चित्र पाए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, और एक शिकार नृत्य करके आता है। देखो 2 आता है क्वेश्चन। एक आता है कि आपका नृत्य का दृश्य, अगर ऐसे पूछता तो लिखनिया होगा। अगर ये पूछता शिकार नृत्य कहाँ पर था, तो शिकार नृत्य भीमबेटका, भूलना मत आप लोग, शिकार नृत्य भीमबेटका और नृत्य का दृश्य लिखनिया। ठीक है, कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 20, सांभर का आखेट का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? ए लिखनिया, बी भीमबेटका, सी जोगीमारा या डी भलडरिया? तो मैंने बताया था जैसा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, आप लोग मोस्टली गलती कर दोगे, कोई भलडरिया मारेगा तो कोई भीमबेटका मारेगा, बट इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा लिखनिया। ऑप्शन 20 का क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन 20 है उसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, लिखनिया। लिखनिया में ही सांभर का आखेट और गेंडे का आखेट, ठीक है, बारहसिंघा का आखेट, ये मोस्टली वही पाया गया था, और नृत्य का दृश्य ये सब कुछ लिखनिया में पाया गया था। कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 21, पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर का चित्रण किस शैलाश्रम में हुआ है? ऑप्शन ए पंचमढ़ी, बी मिर्जापुर, सी सिंघनपुर या डी भीमबेटका? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज भीमबेटका। आपने पहली बार नाम ही सुना हुआ, अरे पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर तो कभी पूछा ही नहीं। तो यही सब क्वेश्चन जो आपको पता नहीं तो यहाँ वहाँ से पूछ देता है, हम लोग इसी में फंसते हैं, हम लोग यही नहीं कर पाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया होगा भीमबेटका। मुझे लगता है शायद आप लोग आज जाने होंगे, या फिर पहले से पढ़ो डीपली थॉरली, तो इसका आंसर आप पहले जानते होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? डी भीमबेटका। कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 22, पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों पर विभक्त है या कितनी श्रेणियों में विभक्त है? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 6 या डी 3? जो पंचमढ़ी जो क्षेत्र है उसमें कितनी श्रेणियों में चित्र से विभक्त किया गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका 3 आंसर से होगा, यानी कि जो पंचमढ़ी क्षेत्र में उसमें 3 श्रेणियों में चित्र विभक्त है। ठीक है, कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 23, पंचमढ़ी में कुल 5 गुफाएं काट कर बनाई गई हैं जिनके बारे में कहा जाता है? क पांडवों के निवास के लिए, ख आदिमानव के गृह, सी या ग भारतीय फौज का निवास गृह या डी या फिर घ आर्यों का निवास स्थल? तो जो पंचमढ़ी जो कुल 5 गुफाएं काटकर बनाई गई हैं, अगर आप लोग तुक्का भी मारोगे तो सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी क सही है, पांडवों के वनवास के लिए। ठीक है, कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की? मुगलों ने, अंग्रेजों ने, बंगालियों ने या फिर सभी? तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए, यानी जिस तरह हम प्रागैतिहासिक काल की चीज़ की गई थी वो अंग्रेजों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी ख से होगा। आर्चिबाल्ड कार्लाइल तथा काकबर ने 1880 में जाकर खोजा था, और रॉबर्ट ब्रूसफुट ने प्रागैतिहासिक पूर्व पाषाण काल की खोज किया था 1863 में, यानी कि अंग्रेजों ने ही किया था। ये मुगल तो उसमें थे भी नहीं, बिल्कुल उनका नाम निशान ही नहीं था बिल्कुल। ओके, कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 25, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र है? ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल, बी प्राचीन काल, सी आधुनिक काल या फिर डी मध्यकाल? होशंगाबाद में चित्र में आदमगढ़ पहाड़ी चित्र है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोचिए आप जल्दी फटाफट। द करेक्ट आंसर इज प्रागैतिहासिक काल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। होशंगाबाद में चित्र प्रागैतिहासिक काल है, ना कि आधुनिक काल है। ठीक है, कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 26, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? मालवा चित्रकला, मुगल चित्रकला, शैल चित्रकला या फिर दक्षिणी चित्रकला? ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी
शैल चित्रकला। कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 27, जिराफ ग्रुप का चित्रण कहाँ मिलता है? आदमगढ़, भंडरिया, भीमबेटका या फिर लिखनिया। ऑप्शन ए आदमगढ़, बी भंडरिया, सी भीमबेटका, डी लिखनिया। ये जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ मिलता है? ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आदमगढ़, यानी कि आदमगढ़ यानी होशंगाबाद, यानी कि आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आपका आदमगढ़ में जिराफ समूह मिलता है और वहीं पर आपका वनदेवी का चित्र भी मिलता है और फिर वहीं पर महामहिष, मयूर, ये सारे चित्र वहीं मिलते हैं मोस्टली जिराफ, मतलब कि आपका आदमगढ़ यानी कि होशंगाबाद में। कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 28, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? जी.आर. हंटर, काकबर्न, आर.डी. बनर्जी या कनिंघम। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? द करेक्ट आंसर इज जी.आर. हंटर। पंचमढ़ी की खोज दो लोगों ने की थी, जी.आर. हंटर और डी.एच. गार्डन ने। कब की थी? 1936 में की थी। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी जी.आर. हंटर। ठीक, कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 29, एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है? ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, अलग से क्वेश्चन पूछ दिया है ये। ऑप्शन ए भंडरिया, बी पंचमढ़ी, सी लखनिया या फिर डी बेलारी। आप टाइम ले सकते हो, आप बताओ इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। सो द करेक्ट आंसर इज पंचमढ़ी। पंचमढ़ी में ही मतलब कि आपका विशालकाय बकरी चित्र मिलता है। एक और चित्र यहाँ मिलता है, शेर का शिकार, सबसे अलग ही यहाँ पे अनोखा चित्र। जो सबसे फेमस चित्र यहाँ का है पंचमढ़ी का, वो है शहद एकत्रित करते हुए और घुड़सवार योद्धा या शस्त्रधारी या फिर वादन, ये सब कुछ फेमस है, बट ये दो बहुत रेयर मिलता है, जैसे बकरी का और शेर का। तो याद करना कि पंचमढ़ी में कौन सा फेमस है, शेर का शिकार और एक बकरी विशालकाय, ये पंचमढ़ी में पाया गया है। ठीक है, कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 30, पंचमढ़ी की गुफा भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या बिहार। पंचमढ़ी आपको पता होगा, इसका आंसर क्या होगा? पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा स्थल भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थल नहीं है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी सिंघनपुर, सी लोथल या डी मोहनजोदाड़ो। तो अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें प्रागैतिहासिक या फिर आद्य ऐतिहासिक स्थल कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी मोहनजोदाड़ो। वो तो बहुत बात का है, हड़प्पा, लोथल, सिंघनपुर ये तीनों आपका प्रागैतिहासिक यानी कि आद्य ऐतिहासिक बीच में आता है, बट ये मोहनजोदाड़ो बिल्कुल नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 32, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया? उत्तर पाषाण काल, वैदिक काल, मध्य पाषाण काल, आधुनिक काल। तो आपको पता है चित्रकला सबसे पहले स्टार्ट कहाँ हुआ था? उत्तर पाषाण काल, यानी कि नव पाषाण काल। ठीक है, तो यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन क उत्तर पाषाण काल। कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? सिंघरिया, सारनाथ, मिर्जापुर, अवध। सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या होगा? मिर्जापुर में। ठीक है, कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 34, नव पाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? बस्तियों में, शहरों में, जंगल में या फिर पहाड़ों पर। तो नव पाषाण काल में इंसान अपने आप को या मानव अपने आप को विकास कर लिया था, तो उस समय अपना मानव बस्तियों में रहना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर क सही है। कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 35, होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नर्मदा, कावेरी, यमुना या गंगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सो द करेक्ट आंसर इज क, नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद मतलब बसा हुआ है। कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 36, प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? गेरू यानी लाल, हरा, पीला, बैगनी। तो बताने की जरूरत नहीं है, देखो अगर कॉमन सेंस लगाओगे अपना अपना कि यार कैसे ये गेरू, या फिर इसका ऑप्शन जो करेक्ट हुआ है वो गेरू लाल रंग। ठीक है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट कॉमन सेंस लगाओ कि अगर आप कहीं गांव में जाते हो या फिर आप कहीं पे आप क्रिकेट खेल रहे हो आप, ठीक है, आपको वहाँ पे स्टंप बनाना है, ठीक है, तो या फिर कुछ भी करना है, फिर लाइन खींचना है, फिर क्रिकेट खेल रहे हो आप और मान लो कि कोई जगह जो फर्श है वो पत्थर से बना हुआ है, तो वहाँ पे आप ढूंढते हो कि मैं किस रंग से बनाऊँ, तो आपको कोई कोई पत्थर मिल जाता होगा आसपास में। जब पत्थर खींचते हो कौन सा रंग आता है? गेरुआ रंग आता है। तो उस समय भी क्या था, ये सब कुछ हिस्सा, तो वहाँ पर जो मोस्टली जो काम हुआ तो उस समय गेरुआ रंग से काम हुआ था। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक जो चित्र होता है वहाँ पर मोस्टली गेरुआ यानी लाल रंग से हुआ था। ठीक है, कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है? एंडरसन, अमरनाथ दत्त या अजित घोष या जगदीश गुप्त। तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के जो लेखक हैं वो है ऑप्शन नंबर
कौन सा? डी, जगदीश गुप्त। ठीक है। कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 38, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? पशु पक्षी, युद्ध, आखेट या उपरोक्त सभी? तो सिंपल सी बात है, आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो पशु पक्षी भी था, आखेट भी था और युद्ध भी था। यानी प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? उपरोक्त सभी। यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं कि एग्जाम में जाते हैं, देखते हैं हाँ भाई प्रागैतिहासिक शिला चित्रों आंसर क्या होगा, देखते हैं हाँ भाई आखेट आ गया, आखेट मार दो। बट आपको हमेशा ये गलती नहीं करना होता। जब एग्जाम में जाओ तो प्रॉपर सारे ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद ही आप करेक्ट आंसर टिक करवाओ। ठीक है। सो कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 39, प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या था? कपड़ा, शिला, कैनवास, कागज? सिंपल सी बात है, इसका बहुत ही आसान आंसर होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 यानी ख, शिला। उसमें कैनवास, कागज, कपड़ा नहीं था बिल्कुल, उसमें सिर्फ और सिर्फ शिला पर, पत्थरों पे लोग काम किए थे, यानी पहाड़ों के जो खुरदुरा था जगह उस पर किए थे लोग, यानी शैल चित्र यानी शिला इसका करेक्ट आंसर यानी बी। कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 40, घायल सुअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ प्राप्त होता है? अमरनाथ, बेल्लारी, मानिकपुर या मिर्ज़ापुर? बिना कहे या आँख बंद करके आंसर देने लायक है। घायल सुअर मिर्ज़ापुर में प्राप्त हुआ था, भलडरिया में। ठीक है। कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 41, चारकोल क्या है? लोहा, प्लास्टिक, कोयला या कोल तार की बत्ती? आप लोग सिंपल सी बात, आर्टिस्ट हो तो जानते हो कि चारकोल किससे बनता है, यानी कि चारकोल एक कोयला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर है। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? C.W. एंडरसन, आर्चिबाल्ड कार्लाइल, जेम्स फर्ग्यूसन या डी कनिंघम? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सोच लो आप। सो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ख, आर्चिबाल्ड कार्लाइल। आपने पढ़ा होगा 1880 में आर्चिबाल्ड कार्लाइल और काकबर ने खोज किया हुआ था यहाँ पर। कनिंघम तो फादर बोला जाता है, मतलब कि जनक है इसके, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया था खोज, तो इसका आंसर करेक्ट होगा आर्चिबाल्ड कार्लाइल। C.W. एंडरसन ने तो सिंघनपुर खोज किया था। ठीक है, तो इसका आप लोग बिल्कुल डाउट मत आना, इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, यानी कि आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने भारतीय प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज की थी। कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 43, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा रंग, प्रकृति या रेखा या फिर रंग? तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी रेखा। प्रागैतिहासिक चित्रों में रेखा का महत्व है। कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 44, प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का प्रमुख या मुख्य उद्देश्य क्या था? हृदयगत भय को शांत करना, कल्पनाओं को स्पष्ट करना या प्रकृति को आध्यात्मिक स्वरूप देना या उपरोक्त में कोई? सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हृदयगत भय को शांत करना। वो लोग अपने जैसे, आप कोई भी चीज़ आप देखते हो आप, तो आप किसी को बताते हो आप, ठीक है, तो आपको जब लगता है मैं नहीं बता पा रहा या फिर तो यानी बिना बता नहीं पाते, तो जो माध्यम था उस समय वो लोग दे देते हाँ भाई हमने ऐसे शिकार किया या फिर वैसे शिकार किया, तो उस समय जो माहौल रहा होगा उसको आप वो लोग घर पे दीवार पे आकर बना देते वो चीज़ को। तो वो चीज़ जैसे आप कोई आप सपना देखते हो तो आप उसको बताते हो कि यार मैंने सपना देखा, तो पहले बता नहीं पाए थे, तो चित्रों के माध्यम से लोग अपना दर्शाते थे कि हाँ ये देखो ऐसा चीज़ हुआ था, हम लोग गए थे सांभर का शिकार करने तो ऐसा वो अटैक किया, तो हम लोग ऐसे उसको मारे, ये सब हुआ वह सब हुआ। तो अपने हृदयगत भय को शांत करने के लिए वो लोग चित्र बनाते थे। ठीक है, कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 45, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए? मुजफ्फरपुर, खुर्जापुर, बिंदकी या सरगुजा? तो सिंपल सी बात, नाम से लग रहा है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सरगुजा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 46, लेह क्षेत्र यानी लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र कौन सा है? दलबंद, ससपाल, लखुआदोर या फकीनिली? सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ससपाल। ये लद्दाख में एक जगह है जो प्रागैतिहासिक चित्रों का मेन केंद्र है। मैंने भी इसके बारे में पढ़ा तो नहीं हुआ है, बट ऐसे क्वेश्चन दे दिया है तो ऐसे याद करने के लिए आप याद कर लेना। लद्दाख में ससपाल नाम कोई जगह है जो कि प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र है। कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ चित्रकला से, शैल चित्रों से या चित्रलिपि से या भित्ति चित्रों से? भाई प्रादुर्भाव किससे हुआ था आप बताओ ज़रा, सोचो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यानी अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो आप समझ जाओगे आप कि यानी जो स्टार्टिंग हुआ था मतलब ड्राइंग का इनिशिएटिव यानी प्रादुर्भाव मतलब ये मतलब डिस्ट्रक्शन, मतलब स्टार्टिंग हुआ था भारतीय चित्रकला को कहाँ से पाया गया था? पहले तो शैल चित्रों से पाया गया ना,
जो आपका जो मानव थे उस टाइम के, जो प्रागैतिक टाइम में, वो लोग किसे बनाते थे? शैल चित्रों पे। तो वहीं से स्टार्टअप माना जाता है, यानी प्रादुर्भाव यानी इनिशिएटिव जो होता है ड्राइंग का, वो कहाँ से हुआ था? शैल चित्रों से। उसी के माध्यम से होते होते आज देखो हम लोग कहाँ पे चित्रकारी करते हैं, है ना। आज तो हम लोग डिजिटली कंप्यूटर भी करते हैं, तो बट जो प्रादुर्भाव, जो इनिशिएटिव हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था, वो कहाँ से हुआ था? शैल चित्रों से हुआ था, यानी पहाड़ी चित्रों से हुआ था। यानी भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव शैल चित्रों से हुआ था। ऑप्शन नंबर ख। ये भूल के मत मारना, कहीं और मार दो, यानी शैल चित्रों करेक्ट आंसर है। ठीक है, कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 48। कमिंग बैक टू क्वेश्चन 48, भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के हैं? कत्थई रंग, लाल रंग, नीला रंग, बैगनी रंग। मैंने बार बार कहा है, अभी भी कह देता हूँ कि जो मोस्टली रंग यूज हुआ था वो कौन सा हुआ था? लाल रंग हुआ था। तो यानी भीमबेटका से प्राप्त होने वाले रंग कौन से थे? लाल रंग। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज कब हुई थी? 1905, 1910, 1915 या 1920? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1910। सिंघनपुर की खोज किसने किया था? C.W. एंडरसन ने किया था 1910 ईस्वी में। ठीक, कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 50, अर्धशतक पूरा करते हुए, दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए? बेल्लारी, कुबगुल्लू, टिक्कलोकोटा या संगनकल्लू? तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? इसका ऑप्शन क से होगा, बेल्लारी। बेल्लारी एफ फासेट ने खोज किया था 1892 में। ठीक है, तो इसका जो मेन जो जगह था वहीं पर था कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो इंसान मानव को जो मरने के बाद उनको ऐसे सुलाया जाता था वहाँ पर। तो कहने का मतलब क्या है कि वहीं पर बेल्लारी जो है जगह, जो कि तमिल यानी साउथ में है, कर्नाटक साइड है, तो वहीं पर ये क्या कहेंगे, मतलब यहाँ जो क्वेश्चन में दक्षिण भारत में वहीं पर है बेल्लारी। ठीक है, कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 51। कवच पहने सैनिकों एवं घुड़सवार सेना का उत्कृष्ट अंकन किस शैलाश्रय में हुआ है? भल्डरिया, भीमबेटका, कंडाकोट या बसौली? कवच पहने सैनिकों एवं घुड़सवार सेना। देखो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल बात नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, यानी कि भीमबेटका। 51 का बी आंसर करेक्ट है। अब ये बात सोचना कि आप यहाँ पंचमढ़ी में क्यों नहीं हुआ? तो पंचमढ़ी में था कि घुड़सवार योद्धा, ठीक है, या युद्ध करते जाते धनुधारी, बट कवच पहने, ये याद रखना, कवच पहने सैनिक, ये थोड़ा अलग है, तो इसको याद करना भीमबेटका। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। तो वो सिंपल सी बात, 275 चित्र पाए गए थे, तो ये सब चित्र नॉर्मल सी है। अगर आप थॉरली पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ें, हर एक चीज़ समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप ऐसे ऊपरी ऊपरी पढ़ाई करो तो बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आने वाला है, फिर आप बाद में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होगे कि ये कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 52। आदि चित्रकला का उद्गम हुआ महलों से, दुर्गों से, गुफाओं से या स्तंभों से? ध्यान से देखो, आंसर एकदम क्लियरली बोल रहा है कि आदि चित्रकला कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से? कॉमन सेंस लगाओ तो आपको खुद आंसर दिख जाएगा। गुफाओं से। ऑब्वियसली गुफाओं के शैल चित्र थे वहीं बनाते थे। उस समय महल ना था, ना दुर्ग था, ना स्तंभ था, कुछ नहीं था। उसमें बस सिर्फ गुफा था जहाँ पर मानव, यानी कि जो पहले के मानव थे रहते थे। तो गुफाओं से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 52 का ग। कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 53। सन 1899 ईस्वी में काकबर्न का लेख केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस किस जर्नल में प्रकाशित हुआ? जर्नल ऑफ रॉयल सोसाइटी, जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, या ख कला और कलाकार, सी संडे ऑब्जर्वर, या डी आकृति? नाम बड़ा खतरनाक है यार। तो सिंपल सी बात है, नाम से लग रहा है जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन को। ठीक है, कॉकबर्न का एक लेख चलो यहाँ पे जानने को मिल गया मुझे भी कि केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज। कैमूर रेंज यानी कि ये जो बात किया जा रहा है मिर्ज़ापुर जो पहाड़ी था कैमूर रेंज, तो सिंपल सी बात है उसका जब खोज कॉकबर्न और आर्चवाल ने किया था तो लिखा भी था इन्होंने ही, कॉकबर्न ने ही। ठीक है, और जो कि जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ये लंदन में है, वहाँ प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 54। चित्रकला का कार्य क्या है? रूप का आभास करना, कृम काटी, लिखना या पोतना? सिंपल सी बात है, अगर ध्यान से देखो तो इसका आंसर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि चित्रकला का जो कार्य होता है वो क्या होता है। सिंपल सी बात है, रूप का आभास करना। ये लिखना, पोतना या किरण काटी बिल्कुल काम नहीं होता यार। कॉमन सेंस लगाओ, समझ जाओगे हर आंसर क्लियरली एकदम। रूप का आभास करना ही चित्रकला होता है।
ठीक है। यानी अगर ऐसा देखा जाए तो वो लोग कुछ भी टिंग टांग बना दिए थे, जो देखा जाए तो अगर जो प्रागैतिहासिक काल में जो मानव थे वो लोग कुछ भी बना दिए थे, आड़ा टेढ़ा तिरछा मिर्चा डमरू नामक कुछ भी बना दिए थे। तो जब लोग आभास किए कि हाँ यार ये तो देखो, ये तो बारहसिंघा जैसा लग रहा है, ये तो शेर जैसा लग रहा है, ये तो मतलब कि सूर जैसा लग रहा है, तभी ना वो आभास किए तो वही चित्रकला हुआ। ये पोतना लिखना कुछ नहीं होता है, आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया, आभास कर लिया। हाँ, जैसे मॉडर्न पेंटिंग में क्या होता है, हम कुछ भी बना देते हैं, रंग गिराए पता नहीं क्या बना दिए। तो अगर आपने आभास कर लिया ना कि हाँ यार ये बनाया हुआ, तो उसी को बोलते चित्रकला, यानी जो कुछ चीज़ दर्शाती हो, ठीक है। यानी रूप का आभास करना ही चित्रकला कहलाता है, ठीक है। कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 55। हाथी घोड़े महिष सांभर जिराफ समूह अस्त्रधारी अश्वारोही धनुर्धारी आदि क्षेपांकन पद्धति से कहाँ बनाए गए? मानिकपुर, आदमगढ़, होशंगाबाद, चक्रधरपुर, मंदसौर। इसका ऑप्शन मैंने टिक किया हुआ पहले ही, इसका आंसर होगा आदमगढ़ होशंगाबाद। होशंगाबाद में महामहिष की जो चित्र पाए गए थे, हाथी का भी पाया गया था, घोड़े का भी पाया गया था, सांभर जिराफ समूह अस्त्रधारी अश्वारोही धनुर्धारी तथा वन देवी का जो चित्र था वहीं पाया गया था। और मयूर का यहाँ पर दिया कि नहीं दिया, मयूर का भी अंकन वहीं पर हुआ था। और तो और जो ये कहाँ पर है, होशंगाबाद, आदमगढ़ यानी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये थोड़ा चीज़ याद करना थोड़ा वहाँ पर कि मतलब ये सब कुछ पाए गए थे, ठीक है। आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश सब एक ही आस पास है, ठीक है। यानी 55 का खो, जो कि मैंने टिक किया पहले से आंसर। कमिंग बैक टू क्वेश्चन 56। सिंघनपुर के एक मार्मिक आखेट दृश्य में चित्रित किया गया है। घोड़े का आखेट, हाथी का आखेट, खरगोश का आखेट या जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य। ये सिंघनपुर में जो मुझे लगता है इसका करेक्ट आंसर होगा, वहाँ पर दो चीज़ हुआ था। एक तो एक सांड को तो पकड़ते दृश्य था और एक जंगली भैंसा दम तोड़ते हुए, यानी इसका आंसर क्या होगा, जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य। उसमें था जंगली सांड को बर्छी से छेदते हुए, ये था सिंघनपुर में। तो इसका आंसर मुझे लगता है यही होगा, क्योंकि जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य है दिखा रहा है, तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या होगा, घ, यानी कि 4th होगा, ठीक है। 56 का आंसर 4 करेक्ट है। कमिंग बैक टू क्वेश्चन 57। एक मरे हुए सुअर को पकड़कर ले जाने की सुंदर दृश्य किस जलाश्रय में अंकित है? पंचमढ़ी, होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर या भीमबेटका? मुझे लगता है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भीमबेटका होगा, क्योंकि घायल सुअर तो आपका मिर्ज़ापुर में भंडरिया में है, और घायल सुअर के बाद सुअर का शिकार भी भीमबेटका में है। सिंपल सी बात है, ये मरे हुए दृश्य का भी भीमबेटका, यानी इससे आपसे करेक्ट क्या होगा, भीमबेटका। मरे हुए सुअर को पकड़ कर ले जाने की जो सुंदर दृश्य कहाँ पर है, भीमबेटका में, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, घायल सुअर आपका भंडरिया मिर्ज़ापुर में है और मरे हुए सुअर को ले जाते हुए ये कहाँ पर है, भीमबेटका में, ऑप्शन 4। तो थॉरली आप पढ़ाई करोगे ना तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। मैं स्टार्टिंग बहुत कंफ्यूज था कि यार इसका क्या होगा, तो मैंने हर चीज़ को प्रॉपरली जिस लिखा हुआ है। जैसे मेरा पैटर्न याद करने का ये है कि मैं पहले नोट्स में क्या लिखता हूँ, पहले लोकेशन लिखता हूँ, मान लो मैंने लिख दिया भंडरिया, तो भंडरिया कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर। इसको खोज किसने किया था, तो मान लो इसका खोज आपको पता है भंडरिया मिर्ज़ापुर का, यानी मिर्ज़ापुर खोज नहीं था, भंडरिया का अकबर ने किया था 1880 में। तो मैं लिखता था यहाँ क्या क्या पाया गया है, तो ऐसे मैं लिख लिया पूरा याद किया, मुझे हर एक चीज़ प्रॉपरली याद हो गया। मुझे कहीं से कोई पूछे कोई क्वेश्चन तो मैं प्रॉपरली बता सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ नहीं याद करूँगा तो सिंपल सी बात मैं फंस जाऊँगा, इतने सारे कुछ है कि क्या ही बताया जाए। तो दो चीज़ यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली बात आता है कि अगर पूछता है घायल सुअर, तो घायल सुअर कहाँ पर है, भंडरिया। पूछता है जंगली सुअर, तो जंगली सुअर कहाँ पर होगा, भीमबेटका। और फिर ये पूछ दिया कि भाई मरे हुए सुअर को कहाँ लिखा है, अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा है बारे में कि क्या लिखा है कि एक मरे हुए सुअर को पकड़ कर ले जाते हुए सुंदर दृश्य, यानी मरा हुआ सुअर भी कहाँ पर है, भीमबेटका, जंगली सुअर भी भीमबेटका, मगर घायल सुअर कहाँ पर है, भंडरिया, ठीक है। बहुत से दोनों है, भीमबेटका भंडरिया, तो कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो आ जाएगा। हालांकि बहुत जल्दी मैं इसका नोट्स का प्रिपरेशन या फिर मैं यूपीटीजीटी का एग्जाम का प्रिपरेशन कराऊंगा, बट अभी मैं खुद नहीं गवर्नमेंट जॉब निकालूँ तो कोई मतलब नहीं है बोलने का, है ना। मैं सोचता हूँ मैं निकाल लूँ पहले, उसके बाद मैं इसकी तैयारी कराऊंगा। फिलहाल में तो बस मैं पढ़ा दूँ बहुत है, ठीक है। कहीं बैठ क्वेश्चन 58। एक घायल भैंसा तीरों से बिंधा दम तोड़ते हुए कहाँ दर्शाया गया है? आप अभी मैंने बताया था, पंचमढ़ी, दामाबाद, सिंघनपुर या मिर्ज़ापुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिंघनपुर, यानी कि ऑप्शन ग। घायल भैंसा तीरों से बिंधा हुआ था दम तोड़ते हुए, और एक था एक जंगली सांड को बर्छी से छेदते हुए, ये दोनों कहाँ पर है, सिंघनपुर में पाए गए हैं। और वहाँ पर क्या पाया गया हुआ है, मुझे लगता है ये दोनों बहुत फेमस है, ठीक है। और यहाँ पर है कि शिकार का मनोहर दृश्य भी वहीं पाया गया सिंघनपुर में, और कंगारू भी सिंघनपुर में,
और सिंगापुर खोज किसने किया था? C.W. एंडरसन ने। कब किया था? 1910 में। तो ये प्रॉपर चीज आपको ऐसे याद आ जाएगी जब आप प्रॉपर चीज लिखते हो सीक्वेंस वाइज में, तो ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ग यानी ऑप्शन सी, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 59, इमली खो में किस पशु की आखेट का दृश्य अंकित है? सांभर, हिरन, बारहसिंघा या खरगोश? इमली खो में किस पशु का आखेट का दृश्य अंकित है? मुझे लगता है इसका करेक्ट आंसर होगा सांभर का शिकार, यानी सांभर का शिकार। ये इमली खो कहाँ पर है आपका? है ये मिर्ज़ापुर में है। तो इमली खो में ये आपका सांभर का शिकार और गेंडे का शिकार और नित्यवाद सब कुछ वहीं पर है। तो यानी सांभर का शिकार कहाँ पर होगा? इमली खो, यानी ऑप्शन क करेक्ट है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 60, मिर्ज़ापुर में किन पशुओं को मार्मिक दृश्य है? गेंडे तथा सुअर, सांभर, बारहसिंघा या महिष? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंपल सी बात है, आपने इतना पढ़ लिया तो आप जान गए गेंडे तथा सुअर का, है ना। गेंडे का शिकार और घायल सुअर ये दोनों ही मिर्ज़ापुर में है, यानी ऑप्शन क करेक्ट है, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 61, पंचमढ़ी के क्षेत्र के मोडादेव, इसको मॉडल नहीं होगा, महादेव होगा। महादेव गुफा की छत पर किस हिंसक पशु का आखेट चित्रित है? भालू का आखेट, गेंडे का आखेट या फिर शेर का आखेट या फिर हाथी का आखेट? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंपल सी बात है, शेर का आखेट, ऑप्शन सी। मैंने पढ़ाया था ना कि शेर का आखेट पंचमढ़ी में है सबसे यूनिक, और विशाल बकरी भी यहीं पर है पंचमढ़ी में। सद एकत्रित करते हुए घुड़सवार योद्धा, सैनिक, शस्त्रधारी, वादक यंत्र, ये सब कुछ भी यहीं पर है पंचमढ़ी में। सब कुछ किसने किया था? D.H. गार्डन ने। कब किया था? 1936 में, ठीक। कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 62, पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? ग्वालियर, भोपाल, झांसी, सागर? तो पंचमढ़ी जो आपका स्थित है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश कहाँ पर है? भोपाल में, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक। कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 63, प्रागैतिहासिक चित्रों की क्या विशेषताएं हैं? ओज, अलंकारिता, रेखांकन या अमूर्त? अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप समझ चुकोगे इसका आंसर क्या है? रेखांकन होगा करेक्ट, क्योंकि रेखा प्रधान होती है प्रागैतिहासिक चित्र। वो लोग क्या किए थे? बस एक नॉर्मल ब्रश ले, तरकुल का या फिर नरकुल का उसका ब्रश कूच कराया कि सबस बनाते जाते थे। वो लोग क्या मतलब कि क्या होता है लयात्मक फयात्मक, वो लोग बस रेखा से बनाते थे सब कुछ कि हाँ भाई ये हो गया आदमी, ये हो गया बर्छी, ये हो गया बकरी, या फिर ये हो गया शेर, या फिर ये हो गया गेंडा, घायल सुअर, जो भी नॉर्मल बस बना दिया। तो रेखा प्रधान थी, ठीक है। कलर तो इतना ढंग से यूज कर नहीं पाए थे वो लोग, बस लाल रंग मिला था चर्बियों से तो वो बना दिए, और क्या कुछ मिला नहीं तो बस करना स्टार्ट कर दिए। तो मोस्टली कलर गिरुआ हुआ आता है यूज़, और रेखा प्रधान थी। ये चीज़ भूलना नहीं, बहुत ज़रूरी है, ठीक। 64 पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा खनिज रंग नहीं है? गेरू, रामरज, एक्रिलिक या पेवड़ी? तो सिंपल सी बात, गेरुआ रंग आपका नेचुरल खनिज रंग है। रामरज भी आपका, रामरज जो बनाते हैं हम लोग मोस्टली, यानी जो ऑरेंज कलर का हल्का आता है, पेवड़ी, ये सब के सब खनिज है। एक्रिलिक नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। एक्रिलिक तो हम लोग यूज़ करते हैं अपना ऑयल वगैरह सब कुछ पीते हैं, यानी एक्रिलिक कलर जो है क्या है? खनिज रंग नहीं है, ठीक। कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 65, रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? मूर्तिकला, काष्ठ शिल्प, काष्ठ शिल्प और कांस्य शिल्प, और या फिर शैल चित्र? सिंपल सी बात है, 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा? घ, यानी कि शैल चित्र। शैल चित्र के लिए रायगढ़ प्रसिद्ध है। रायगढ़ कहाँ पर है? छत्तीसगढ़, यानी सिंघनपुर में। और यहाँ पर क्या पाया गया था सिंघनपुर में? वही एक सांड को बरछी से छेदते हुए और घायल भैंस दम तोड़ते हुए और फिर शिकारी का मनोहर दृश्य, ये सब कुछ रायगढ़ यानी सिंघनपुर में मौजूद है, ठीक। कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 66, भारत के किस जलाश्रय में अग्नि के नियमित प्रयोग का साक्ष्य यानी राख, कोयले एवं जली हुई हड्डियों के रूप में प्राप्त हुआ? मिर्जापुर, बेल्लारी, पंचमढ़ी या भीमबेटका? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? भीमबेटका, यानी उसी के शैलाश्रय में आग सब कुछ पाया गया, साक्ष्य, राख, कोयला सब कुछ। क्योंकि भीमबेटका सिंपल सी बात है 750 गुफा है तो कुछ न कुछ तो पाया गया होगा वहाँ पर, इसलिए भीमबेटका बहुत ही फेमस है। पूरे इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है? भीमबेटका और एक मिर्ज़ापुर, ये दोनों चैप्टर मेन फेमस है। तीसरा तो आपका आता है वो छत्तीसगढ़ वाली, यानी आपका वो छोटा टॉपिक है,
ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो यानी भीमबेटका मिर्ज़ापुर दोनों मेन है, तो इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 67, और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन का, यानी प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक किस पशु का चित्रण हुआ है? जंगली सुअर, बैल, हिरन, भालू। अब आप लोग यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे हाँ भाई जंगली सुअर, ये टिक, बट ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा चित्र हुआ था हिरन का, ठीक है, तो भूलना बिल्कुल मत। तो ये रहे 67 क्वेश्चन जैसे कि मैंने बनाया हुआ है। अब बाकी और वीडियो में डालूंगा, मैं सोचता हूँ बहुत जल्द मैं यूपीटी जीटी का प्रिपरेशन कराऊँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं कराऊँ तो बच्चे निकाल सकते हैं जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ। खैर सोचूंगा इसके बारे में, अगर कमेंट में ज़्यादा आता है कि आप स्टार्ट करें क्लासेस तो मैं स्टार्ट करूँगा, और बहुत ही मैं रेंज प्राइस रखूँगा ताकि बच्चे अफोर्ड कर पाएँ। और जिस तरह से मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है अगर इस तरह से बच्चे पढ़ें तो ऑलमोस्ट निकाल लें। तो अभी के लिए वीडियो खत्म करते हैं, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप मुझे नहीं पता डीएसएस भी कर रहे हो या बीटीजीटी, बट जो भी कर रहे हो उसके लिए ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो यार, एग्जाम क्रैक करो, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।